तो कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं सुब्रत विश्वास और आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग रिएक्ट हुक फॉर्म की मदद से वैलिडेशन अप्लाई कर सकते हैं और साथ में एरर मैसेज भी शो करवा सकते हैं। तो चलिए फिर देख लेते हैं। हाँ तो भाई मेरे आज की इस वीडियो में हम लोग ये फॉर्म बनाएंगे और इसमें वैलिडेशन अप्लाई करेंगे और इस फॉर्म में हम लोग इनपुट के जितने भी एलिमेंट्स जैसे कि वो चेक बॉक्स हो सकता है, वो रेडियो बटन हो सकता है, वो ड्रॉप डाउन हो सकता है, तो हर एक फील्ड में मैं वैलिडेशन अप्लाई करके दिखाऊंगा और साथ में हम लोग उसके एरर मैसेज भी शो करवाएंगे। ठीक है, जैसे कि फुल नेम है तो अगर मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखता हूँ, डायरेक्ट मैं करता हूँ क्रिएट न्यू अकाउंट, तो ये देखो सब में एरर आ गया, दिस फील्ड इज रिक्वायर्ड। ठीक है, और इस तरह से यहाँ पर रेड ये कलर का आएगा तो थोड़ा काफी इंटरेक्टिव होगा। ऐसा नहीं सिर्फ वैलिडेशन करेंगे तो यहाँ पर एरर मैसेज शो करवाएंगे और ये काफी अच्छा से मतलब यूजर इसको यहाँ पर यूजर को एक्सपीरियंस मिलेगा, समझ पाएंगे हाँ कैसे चीजों को हैंडल करना है बजाय कि सिर्फ एरर मैसेज दिखा देने के। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ नेम, तो आप रूल्स वगैरह में दिखाऊंगा कैसे रूल्स वगैरह यहाँ पर ऐड कर सकते हो। जैसे कि मैंने कुछ भी नहीं लिखता हूँ तो दिस फील्ड इज रिक्वायर्ड, मतलब कि आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। अगर मैं लिखता हूँ एस यू सिर्फ इतना लिखता हूँ तो यहाँ पर हमने और एक रूल यहाँ पर ऐड करके रखा है, तो सिंपली कि प्लीज इंटर फुल नेम मिनिमम 4 कैरेक्टर्स। ठीक है, तो मिनिमम 4 कैरेक्टर होना चाहिए फुल नेम, तो मैं लिखता हूँ सुब्रतो। ठीक है, तो जैसे मैं लिखता हूँ 4 से ज़्यादा होगा तो ये ऑटोमेटिक हट जाएगा वो। ठीक है, फिर ईमेल में आपको वैलिड ईमेल डालना होगा। तो पहला चीज़ है कि यहाँ पर मल्टीपल वैलिडेशन में बताऊंगा, जैसे कि पहला यहाँ पर है कि दिस फील्ड इज रिक्वायर्ड, मतलब आपको यहाँ लिखना तो होगा। ठीक है, उसके बाद जैसे मैं लिखता हूँ एस, तो इससे एस तो ईमेल नहीं है तो उसको हमने ईमेल का पैटर्न वगैरह भी यहाँ पर अप्लाई किया हुआ है कि प्लीज इंटर वैलिड ईमेल एड्रेस, तो मैं लिखता हूँ subrto@gmail.com। ठीक है, ये हो गया। अब फोन नंबर में तो फोन नंबर में डालता हूँ तो ये 10 डिजिट फोन नंबर का, देखो अगर मैं इतना लिखता हूँ रैंडमली तो ये नहीं लेगा, तो प्लीज इंटर वैलिड 10 डिजिट नंबर। ठीक है, तो वैलिड 10 डिजिट नंबर लिखना हो तो मैं रैंडमली दे रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। ठीक है, ये तो हो गया। पासवर्ड का हमने यहाँ पर रूल पहला तो है कि वैलिड रिक्वायर्ड है तो आपको लिखना तो पड़ेगा कुछ भी, जैसे मैंने लिखा क्यों, तो रूल्स वगैरह मैंने काफी सिंपल लिखा, तो मैं मैसेज लिखना बताऊंगा कैसे मैसेज लिख सकते हो, तो आप अपने हिसाब से उसको कस्टमाइज करके लिख पाओगे। तो मैंने सिंपल रखा है। पासवर्ड आपका एक अपर केस होना चाहिए, एक लोअर केस, तो लोअर केस ऑलरेडी है, अपर केस मैं दे रहा हूँ। एक आपका नंबर होना चाहिए तो मैं 1 दे रहा हूँ। ठीक है, और आपका स्पेशल कैरेक्टर या नंबर होना चाहिए और मिनिमम 8 होना चाहिए लेंथ। ठीक है, तो वो भी मैं बताऊंगा। तो जैसे मैं रैंडमली कुछ भी लिख रहा हूँ, ठीक है, तो ये 8 है। ठीक है, तो ये जैसे 8 से कम होगा ना तो यहाँ पर आपका एरर आ जाने वाला है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कुछ भी, जैसे फिर से पासवर्ड एक सेट करते हैं। ठीक है, अगर आप 8 लिखो लेकिन बाकी सब नहीं दो तो ये फिर से ये यहाँ पर एरर आ जाएगा। ठीक है, तो कोई कैपिटल देना होगा एक, ठीक है, एक नंबर देना होगा, जैसे मैंने कैपिटल नंबर और यहाँ पर मैंने यहाँ पर एक स्मॉल है, बाकी सब तो ये मोर देन 8 है तो यहाँ पर ये पासवर्ड ले लिया। आपको स्टेट सेलेक्ट करना होगा, जैसे मैंने सेलेक्ट कर लिया झारखंड तो एरर हट गया। जेंडर ये सिलेक्ट करना होगा तो इसलिए यहाँ पर आया दिस फील्ड इज रिक्वायर्ड। ठीक है, तो जैसे मैंने मेल सेलेक्ट कर लिया तो वहाँ पर एरर भी हट गया। ठीक है, उसके बाद हमें यहाँ पर ये टर्म्स एंड कंडीशन एग्री करना होगा, जैसे एग्री हमने किया तो हट गया। ठीक है ना, और जैसे हम लोग क्रिएट न्यू अकाउंट में करेंगे तो हमारा डेटा वो ऑन सबमिट में जाएगा वैलिडेशन के बाद और हमें वहाँ पर कंसोल पे मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप बैकएंड यूज करें तो आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं और बैकएंड में डेटा को भेज सकते हैं। अगर देखेंगे यहाँ पर ठीक है, अगर मैं करता हूँ क्रिएट न्यू अकाउंट पे तो ये देखो, तो ये फुल नेम में हमारा डेटा यहाँ पर सारा आ चुका है। ठीक है, तो चलिए फिर बनाते हैं जल्दी से ऐसा कि कैसे हम लोग इसको कर सकते हैं। हाँ तो भाई मेरे अभी आपको सबसे पहले करना क्या है, सिंपली स्टार्टर फाइल्स डाउनलोड करना है। क्यों? क्योंकि आपका टाइम वेस्ट ना हो फालतू में। ठीक है, अब स्टार्टिंग से सेटअप करेंगे आपको काफी ज्यादा वक्त लग जाएगा, तो आपको फालतू में आपका टाइम वेस्ट ना हो तो इसलिए मैंने कुछ फाइल्स क्रिएट करके रख दिया है, गिटहब पे डाला हुआ है, तो सिंपली आप वहां से उसको डाउनलोड कर लेंगे स्टार्टर फाइल्स, ताकि आपका मतलब टाइम बचे यहाँ पर। ठीक है, तो लिंक सिंपली मैंने डिस्क्रिप्शन पर डाल दिया है, तो उस पर क्लिक करेंगे। 2 लिंक होगा नॉर्मली, एक तो ये मेरा गिटहब पेज का होगा, दूसरा शायद स्निपेट का होगा, तो वो कोड सैंडबॉक्स का होगा शायद, तो देख लेना, मैंने ऊपर में वो लेवल भी मैं लिख दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा किस चीज का कौन सा लिंक है। ठीक है, तो फर्स्ट लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप मेरे गिटहब पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पर आपको 2 ब्रांच दिखेगा नॉर्मली, रिएक्ट का ये स्टार्टर फाइल है, तो रिएक्ट बूटस्ट्रैप में आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, ये हो जाने का सिंपली कोड पे क्लिक करना है, डाउनलोड जिप पे क्लिक करना है, तो एक जिप फाइल यहाँ पर डाउनलोड होगा। सिंपल, बहुत ही छोटा था, वो 220 KB का है, बहुत ही छोटा इसका साइज है। तो ये डाउनलोड हो जाने का इसको हम लोग एक्सट्रैक्ट करेंगे, जहां पर आपको सही लगेगा। मैं डेस्कटॉप पे इसको एक्सट्रैक्ट करने वाला हूँ, तो मैं इसको एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ डेस्कटॉप पे। तो ये भाई मेरे यहाँ पर हम लोग एक्सट्रैक्ट हो गया, तो इसको मैं क्लोज करता हूँ और इसका नेम चेंज कर देता हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, तो इसका नेम मैं दे रहा हूँ रिएक्ट फॉर्म वैलिडेशन। हो सकता है इस नेम से पहले से बना हुआ हो या फिर नहीं, हाँ नहीं है। ठीक है, तो इसको मैं ओपन करता हूँ और सिंपली आपको पता है कि क्या करना है, यहाँ पर हमें पहले पैकेज इंस्टॉल करना है। ठीक है, तो मैं ओपन विद कोड कर रहा हूँ, तो हम लोग यहाँ पर विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन हो चुका है। ये मैं क्यों ओपन कर रहा हूँ यार, डॉट ब्लॉक। ठीक है, इसको क्लोज करते हैं। तो सबसे पहले पैकेज इंस्टॉल कर ले रहा है, तो टर्मिनल पे यहाँ पर जाते हैं, न्यू टर्मिनल पे क्लिक करते हैं, मतलब यहाँ पर, और एक नया टर्मिनल यहाँ पर ओपन होगा। तो अगर आपका npm तो सिंपली आप npm इंस्टॉल लिखिए, मेरे पास yarn है तो मैं सिंपली yarn इंस्टॉल लिख रहा हूँ। ठीक है,
तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ यार्न इंस्टॉल, ठीक है। तो ये यहाँ पर पैकेजेस सारा इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा, जो भी स्टार्टर फाइल्स का। और एक मैं यहाँ पर टर्मिनल को ओपन करता हूँ, ठीक है। तो हमें रिएक्ट हुक फॉर्म को इंस्टॉल करना है, तो हम लोग एक तरह से दो टर्मिनल यहाँ पर ओपन कर रहे हैं, तो इस तरह से हम नेविगेट भी कर सकते हैं फर्स्ट और सेकंड में। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ यार्न ऐड रिएक्ट हुक फॉर्म, ठीक है, और इंटर प्रेस करते हैं। तो दोनों को एक ही बार इंस्टॉल करते हैं बजाय कि एक के बाद एक करने, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल टर्मिनल आप ओपन कर सकते हैं, आप बार बार इस तरह से नेविगेट करके देख सकते हैं कि कौन सा कहाँ तक पहुँचा है, मतलब कहाँ तक इंस्टॉल हुआ, ठीक है। तो जैसे दोनों कंप्लीट होता है फिर मैं वापस आता हूँ और फिर आगे बात करते हैं। हाँ तो भाई मेरे ये पैकेज इंस्टॉल नहीं हुआ, पता नहीं कुछ लफड़ा हुआ या पता नहीं, ऐसा करके हो जाता है। अगर फर्स्ट वाला टर्मिनल में देखें तो हमारा ये सारा पैकेज इंस्टॉल हो चुका है, तो इसको हम लोग क्लोज कर सकते हैं। जो सेकेंड वाला है ये इसमें नहीं हुआ, पता नहीं क्यों, फिर से करते हैं। तो यार्न ऐड, कभी हो जाता है ऐसा, मुझे नहीं पता, कभी हो जाता है ऐसा, रिएक्ट हुक फॉर्म, ठीक है, और फिर इंटर प्रेस करते हैं, ठीक है। हाँ तो भाई मेरे यहाँ पर हम लोग का ये पैकेज भी इंस्टॉल हो गया। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कभी कभी ऐसा होता है कि इंस्टॉल नहीं होता है, तो आप फिर से उसको ट्राई कीजिए या फिर अलग अलग तरीके को आजमा सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, तो इसको भी क्लोज करते हैं, या फिर आप यहाँ पर हम लोग रिएक्ट ऐप को भी स्टार्ट कर सकते हैं, तो यहीं पर कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ क्लियर, या फिर आप CLS लिखेंगे इंटर करेंगे तो भी होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर बैश जो है वो यहाँ पर दूसरा यहाँ पर मैंने इसको इंटीग्रेट करके रखा हुआ है। तो सिंपली आप CLS लिख के इंटर प्रेस करेंगे तो क्लियर हो जाएगा, या फिर क्लियर, ठीक है, दोनों में से कोई एक आप कर लेना। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ यार्न स्टार्ट, ठीक है, NPM में तो NPM स्टार्ट, और इंटर प्रेस करना है, ठीक है। अब इसको रख सकते हैं ऐसे भी, लेकिन मैं इसको मिनिमाइज कर दे रहा हूँ, ठीक है। हाँ तो भाई मेरे ब्राउज़र पे हमारा यहाँ पर रन भी कर चुका है, तो चलो ये भी ठीक है। अब जाते हैं वापस कोड एडिटर पे और क्या करते हैं, यहाँ पर इसको मिनिमाइज़ करते हैं, क्योंकि मतलब नहीं है इतना स्पेस ये घेर लेता है, ठीक है। इसको साइड बार क्लोज करते हैं, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, ये दोनों कोड हटा देते हैं यहाँ पर, और कुछ जो बाय डिफ़ॉल्ट मतलब जो क्लासेस मैंने ऐड करके रखे हुए थे ये सारा मैं कुछ जैसे BG प्राइमरी टेक्स्ट वाइट टेक्स्ट सेंटर ये मैं रिमूव कर दे रहा हूँ, पैडिंग 4 भी रिमूव कर दे रहा हूँ, विड्थ मैं 100 दे रहा हूँ, ये इसका क्लास है तो 100% विड्थ लेगा, 75 भी दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ज़्यादा UI पे नहीं जा रहा हूँ, ठीक है ना, मैं सिंपली यहाँ पर फोकस कर रहा हूँ जो फॉर्म वैलिडेशन है ये सारा कुछ, ठीक है। हाँ क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पर कुछ है नहीं इसके अंदर, तो इसलिए कुछ दिख नहीं रहा है। चलो कोई नहीं, अभी क्या करते हैं हम लोग, मैंने सेकंड जो लिंक डाला हुआ उस डिस्क्रिप्शन पे वो स्निपेट का, ताकि ना आपको एकदम HTML वगैरह लिखना ना पड़े, तो ये रहा, ठीक है। तो इसका लिंक मैंने डाल दिया डिस्क्रिप्शन पर, वहाँ से उठा लेना। तो फॉर्म के अंदर या फिर फॉर्म से भी आप उठा सकते हो, फॉर्म से लेके ये जो फॉर्म क्लोज हो रहा है एकदम लास्ट तक जाना है आपको, इसको कॉपी कर लेना है, ठीक है। आपने कॉपी कर लिया, अब वापस आते हैं और यहाँ पर पेस्ट करते हैं, ठीक है। आप बोलोगे भाई यहाँ पर फिर कॉपी पेस्ट कर रहे हो बजाय लिखने को, तो इसका कोई मतलब नहीं है, मतलब यार सिंपल सा HTML है, ज़्यादा कुछ तो है नहीं, ठीक है। अगर आपको बूट से पता है तो आपको ऐसे देखते समझ में आ जाएगा कि जैसे उसमें क्लास हर एक में फॉर्म ग्रुप देना पड़ता है और इनपुट में फॉर्म कंट्रोल देना पड़ता है, ये सब चीज़ें, ठीक है। और कुछ है नहीं खास इसमें कि आपको ऐसा नहीं कि नहीं समझ में, अगर 5 मिनट देख अगर आप कोड को एनालिसिस करोगे देखोगे तो आपको समझ में आ जाना है, ठीक है। कुछ यहाँ पर मैंने यहाँ पर कुछ स्पेशल नहीं किया, इसलिए मैं इसको कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। तो अगर आप देखोगे कुछ इस तरह का दिख रहा है, ठीक है। तो कुछ यहाँ पर मैंने मिस्टेक की हुई, तो अभी क्या करते हैं, फॉर्म में क्लिक मैंने किया, कंट्रोल के और लेफ्ट स्क्वायर ब्रैकेट जो है ये प्रेस करते हैं, तो ये क्या कॉलेप्स हो गया और इसके अंदर सारे इस तरह से एकदम बहुत अच्छे से ये हो जाता है। तो आपको एक एक करके नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो भाई मेरे मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, विथ 100 की जगह पे मैं विथ 75 लेता हूँ, थोड़ा सा UI में चेंजेस करते हैं, ठीक है। और मैं पैडिंग ऐड करता हूँ, तो पैडिंग मैं 3 देता हूँ, रैंडमली मैं दे रहा हूँ, कुछ ऐसा मतलब फिक्स नहीं है, ठीक है। तो अभी ये सही लग रहा है। और अभी क्या करते हैं भाई मेरे, थोड़ा सा चेंजेस करते हैं UI में। मैंने यहाँ पर क्या किया, जो आप देखेंगे यहाँ पर स्टाइल्स फोल्डर के अंदर आपको app.scss मिलेगा, तो ये विड्थ और हाइट का हटाते हैं, कि मैंने इसलिए किया था क्योंकि मुझे फुल स्क्रीन चाहिए था ना, अभी तो ऐसा नहीं चाहिए, हटा देते हैं उसको, तो अभी ये सही लग रहा है, ठीक है। अगर वापस जाते हैं app.js में, यहाँ पर पैडिंग जो इसको मिल रहा है 5 है, तो मैं इसको और भी कम करता हूँ 3 या 2, ठीक है, थोड़ा इसको एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो अब सही आ रहा है, तो ये मुझे भी सही लग रहा है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, रिएक्ट हुक फॉर्म यूज़ करने वाले, तो इसको मैं हटा दे रहा हूँ यहाँ से। और यहाँ पर सबसे पहले आपको पता है ये क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर इंपोर्ट कर लेना है, ठीक है। तो आप सिंपली IMP लिख के भी टैब प्रेस कर सकते हैं, और मैं यहाँ पर लिखता हूँ रिएक्ट हुक फॉर्म, और यहाँ से मैं इंपोर्ट कर ले रहा हूँ यूज़ फॉर्म को, ठीक है, यूज़ फॉर्म। तो यूज़ फॉर्म हुक को मैंने यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया। तो अभी क्या करना है, सिंपली हम लोग यहाँ पर डिस्ट्रक्शन करेंगे, जैसे मैंने बाकी वीडियो में बताया, तो इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, सिंपली वो रिटर्न करता है बहुत सारे फंक्शंस को, ठीक है, ऑब्जेक्ट में। तो हम लोग उससे एक्सट्रैक्ट कर ले रहे हैं, ठीक है, तो मतलब उससे बाहर निकाल रहे हैं, एक तरह से आप ऐसा बोल सकते हो,
कॉन्स्ट जैसे कि होता है ना कि जैसे यूजर डॉट से हेलो या फिर यूजर डॉट से बाय, इस तरह से जो मेथड्स है उसको आप डायरेक्टली यूजर डॉट लिखोगे बार बार, यूजर डॉट से हेलो, यूजर डॉट से गुड बाय, तो सच है कि आप उसको डिस्ट्रक्शन कर रहे हो, मतलब उससे बाहर निकाल रहे हो, तो आपको सीधा आप डायरेक्टली कॉल कर पाओगे से हेलो या फिर से गुड बाय, आपको यूजर डॉट नहीं लिखना पड़ेगा, बस सिंपल सा यही लॉजिक है। तो कॉन्स्ट, तो यहाँ पर अब जैसे पता आपको लिखना होता है रजिस्टर, ठीक है, रजिस्टर मेथड को हम लोग यहाँ पर ये कर रहे हैं, और एक हैंडल सबमिट, दोनों का मतलब मैंने बाकी वीडियोस में बताया हुआ था, यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा। यूज फॉर्म ये रहा, ठीक है, इसको मैंने यहाँ पर कॉल कर दिया, तो लास्ट में सेमीकोलन है। तो आपको पता है अभी क्या करना है, हमें जो करना होता है हर एक ये में, मतलब हर एक इनपुट में, तो मैं इसको फिर से कंट्रोल के और प्रेस करके राइट स्क्वायर ब्रैकेट प्रेस करता हूँ, जो कर्ली ब्रेसेस वाला सारे यहाँ ओपन हो गया। तो अभी मैं एक इनपुट में देता हूँ रेफ, और यहाँ पर मैं रजिस्टर लिखना पड़ता है, ठीक है, ये रहा। तो इसी को मैं कॉपी करता हूँ, हर एक जगह पेस्ट कर देता हूँ। ये रहा, यहाँ पर एक मैंने पेस्ट कर दिया, फ़ोन नंबर पे भी एक पेस्ट कर दे रहा हूँ, और एक पासवर्ड पे भी पेस्ट कर दे रहा हूँ, सिलेक्ट ये रहा, इस पर पेस्ट कर दिया एक, ये जो जेंडर है ये मेल में भी एक पेस्ट कर दिया, और एक फीमेल में भी एक पेस्ट कर दिया मैंने, और एक अदर भी है तो इसमें भी एक पेस्ट कर दे रहे हैं, ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पर जो रहा, ये लास्ट में जो होता है ना टर्म्स एंड कंडीशन एग्री करते नहीं करते हैं, जो आप बाकी वगैरह में देखते हैं, तो उसमें भी एक पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर सारे में यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो सिंपली अगर देखा जाए तो ये मतलब कि जो रजिस्टर मेथड है इसके मदद से आप किसी भी इनपुट एलिमेंट के रेफरेंस को रजिस्टर करते हैं, ठीक है। तो ये सारा कुछ मैंने एकदम फर्स्ट वीडियो में बताया हुआ अच्छे से। तो अभी क्या करते हैं, अभी हम लोग जैसे सबमिट करेगा तो डेटा आना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग एक फंक्शन क्रिएट करते हैं, जैसे मैं कॉन्स्ट लिखता हूँ ऑन सबमिट, तो उसमें हमारा आएगा डेटा। तो वो कुछ भी हो सकता है, ऐसे पैरामीटर हम लोग डेटा ले रहे हैं, तो जो भी भेजेगा ऐसे डेटा ही हम लोग उसको एक्सेस कर रहे हैं या फिर एक्सेप्ट कर रहे हैं, जो भी बोलो, ठीक है। तो मैं सिंपली इसको करली ब्रेसेस नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि सिर्फ कंसोल लॉग पे हम लोग देख रहे हैं, कोई बैकएंड में डेटा वेटा तो भेज नहीं रहे हैं। तो सिंपली हम लोग देखने के लिए एक लाइन पे ऐसे भी लिख सकते हैं बजाय कि करली ब्रेसेस देने के, तो डेटा, ठीक है। तो अभी यहाँ पर सीन क्या है कि फॉर्म में एक्शन को हटा देता हूँ, तो यहाँ पर हमें लिखना होगा ऑन सबमिट, ठीक है, ऑन सबमिट ये रहा, ऑन सबमिट। और हम लोग यहाँ पर देते हैं हैंडल सबमिट, जो हमने अभी एक डिस्ट्रक्शन किया था ना यूज फॉर्म को कॉल करके, डिस्ट्रक्शन यहाँ किया था हैंडल सबमिट मेथड को। तो हैंडल सबमिट क्या करता है, वैलिडेशन करता है, वैलिडेशन पर हम आएंगे, लेकिन उससे पहले ये सब सेटअप कर लेना पड़ेगा। तो हैंडल सबमिट सिंपली वैलिडेशन करेगा, और वैलिडेशन सक्सेसफुल होगा तभी भाई मेरे उसको ऑन सबमिट को कॉल करेगा, और सिंपली उसमें डेटा भेज देगा वो अपना डेटा को, और उसी को हम लोग एक्सेस करके यहाँ पर कंसोल पे प्रिंट करा रहे हैं, सिंपल सा है ना। तो हम लोग यहाँ पर ऑन सबमिट लिख देंगे, ठीक है, ऑन सबमिट ये हो गया। और लास्ट में अगर आप देखोगे तो हमारा बटन एक है, ये देखो बटन टाइप सबमिट लिख देते हैं, टाइप सबमिट, ठीक है। तो इसको सेव करते हैं, चलो जाके देखते हैं कि क्या सीन बन रहा है, ठीक है। तो ये रहा, मैं कंसोल ओपन कर लेता हूँ। अरे यार क्या हो गया, सोर्स कोड नहीं देखना, नहीं सोर्स कोड नहीं देखना, कंसोल ओपन करना। तो इंस्पेक्ट एलिमेंट करते हैं, तो मैं ज़्यादा इस पर रिस्पॉन्सिव फोकस नहीं कर रहा, तो कैसा दिख रहा है, ठीक है। तो मैं जैसे मैंने बताया कि मैं उतना ज़्यादा नहीं इसमें ये दे रहा। क्रिएट न्यू अकाउंट पर क्लिक करते हैं। अगर मैंने कुछ भी अभी तक नहीं किया, अभी जो यहाँ पर सीन हम लोग का ऐसा कुछ है कि यहाँ पर खाली जेंडर आ रहा है, बाकी डेटा आ नहीं रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक सही है। अभी क्या सीन है कि बाकी का आ इसलिए नहीं रहा है क्योंकि बाकी में हमने नेम जो एट्रीब्यूट वो हमने डाला ही नहीं था। जेंडर मैंने ऑलरेडी डाला हुआ था, क्योंकि इसमें नहीं डालेंगे तो ये सिलेक्ट नहीं कर पाता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने ऑलरेडी स्निपेट में डाल के रखा था, बाकी में मैंने नहीं डाला था, तो इसीलिए यहाँ पर वो नहीं आ रहा है, ठीक है। तो हमें एक एक करके सब में डालना पड़ेगा, ये चीज़ भी है। तो मैं जल्दी से यहाँ पर डालता हूँ, जैसे नेम, फुल नेम, ठीक है, सब में डालना होगा। जैसे ये है ईमेल, तो मैं लिखता हूँ नेम ईमेल। और बैकएंड में कनेक्ट, बैकएंड में डेटा भेजना तो नेम तो मैंडेटरी है, क्योंकि की वैल्यू पेयर में जाता है, तो आपको तो ऐसे भी देना ही है, चाहे ऐसे तो चाहे वैसे तो, ठीक है। तो नेम फ़ोन, ये है पासवर्ड, तो मैं देता हूँ नेम पासवर्ड। ये आपका सिलेक्ट है, तो यहाँ पर मैं देता हूँ नेम स्टेट, क्योंकि स्टेट यूज़र चूज़ करेगा। और उसका जेंडर है, तो इसका तो मैंने ये दे के रखा है सब में, टेंशन मतलब स्निपेट में मैंने दे के रखा था, नहीं तो फिर वो सिलेक्ट नहीं हो पाता ना, तो उसमें भी थोड़ा सा अजीब लगेगा। ये है टर्म्स एंड कंडीशन, तो मैं इसको देता हूँ नेम TNC, मतलब टर्म्स एंड कंडीशन, ऐसा कुछ, ठीक है। इसको सेव करते हैं और अब जाके देखते हैं, तो इस बार सारे का डेटा आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं करता हूँ, इसको भी इग्नोर करूँ, इसको भी ठीक कर देंगे, ठीक है। क्रिएट न्यू अकाउंट में करते हैं, ये तो सारा आ गया ना, फुल नेम, ईमेल, जेंडर, पासवर्ड, फ़ोन, स्टेट, टर्म्स एंड कंडीशन, ठीक है। तो इसने एग्री नहीं किया इसलिए फॉल्स आएगा, एग्री करता और मैं फिर से करूँ तो देखना इस बार ट्रू आएगा, तो ये दो टर्म्स एंड कंडीशन इसने एग्री किया हुआ है, ठीक है।
तो भाई मेरे वैलिडेशन के बारे में अभी जंप करेंगे, वैलिडेशन पे जाएंगे, लेकिन ये इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये जो है ना फॉर और क्लास, क्योंकि जैसे मैंने बताया था ना क्लास को ये कुछ और समझ लेता है। जो जावास्क्रिप्ट में क्लास है, क्लास जो आपने जावा या सी प्लस प्लस में पढ़ा हुआ, क्लास एक कीवर्ड होता है, तो जावास्क्रिप्ट में क्लास एक कीवर्ड है, तो कंफ्यूज हो जाता है ना, मतलब कंफ्यूज हो जाता है। ऐसा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको यहाँ पर क्लास के आपको क्लास नेम देना होता है। तो क्या करते हैं, एक एक करके करेंगे तो अभी 1 घंटा लग जाएगा। तो सिंपल तरीका क्या है, ये क्लास है ना, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल F प्रेस करते हैं, तो ये फाइंड हम लोग कर सकते हैं कुछ भी। तो मैं लिखता हूँ क्लास, तो क्लास लिखेंगे तो उसमें क्या है कि क्लास और क्लास नेम दोनों आ जाएगा। ये देखो ये से भी सिलेक्ट हो जा रहा है क्लास नेम, तो क्लास लिख के इक्वल्स टू लिखेंगे तो वही आएगा जहाँ पर सिर्फ क्लास यूज हुआ है, ना कि क्लास नेम है, तो फिर दोनों एडिट हो जाएगा। ये लिखने का तो आपको सिंपली कंट्रोल D प्रेस करना है, ठीक है। प्रेस करके रखो एकदम, कोई दिक्कत नहीं, प्रेस करके रखो 1 मिनट 1 घंटा 2 घंटे जितना, ठीक है, मजाक कर रहा था। देखो प्रेस करके रखा तो देखो सारे जगह सिलेक्ट हो गया। कैसे पता चलेगा, ये देखो यहाँ पर आपको येलो येलो दिख रहा है, ठीक है, ये देखो सारा सिलेक्टेड दिख रहा है। तो अभी आपको क्या करना है, एस्केप बटन प्रेस करना है, तो ये देखो एस्केप पर प्रेस करके तो वो हट गया फाइंड करने वाला, लेकिन यहाँ पर ये अभी भी सिलेक्टेड है, ठीक है। तब राइट एरो की आपने प्रेस किया, इस तरह से आप इस तरह से इसको मूव कर सकते हो, जैसे भी कर, सब एक ही बार, देखो सब जगह एक ही साथ हो रहा है। तो क्लास का हमें लिखना है नेम, कैपिटल N, ठीक है, क्लास नेम, ऐसा ही होता है ना, हाँ भाई ऐसा ही है। इसको सेव करते हैं, तो एक ही बार सारा हो गया, आपको टेंशन नहीं है। तो इस बार देखो वो चल गया है ना, वो क्लास नेम है, खाली 4 के बारे में बोल रहा है। चलो इस तरह से 4 को भी करते हैं, कंट्रोल F प्रेस करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 4 और फिर इक्वल्स टू प्रेस करते हैं ताकि इसको मिल जाए, ये देखो है ना। फिर कंट्रोल D प्रेस करके रखना है, तो सिर्फ सारे 4 एट्रीब्यूट मिल गए। तो फिर लेफ्ट एरो की प्रेस करते हैं, ये 4 के पास आगे क्या लिखना है, हमें 4 की जगह पर लिखना होता है HTML4, तो लिखते हैं HTML, फिर डिलीट बटन प्रेस करते हैं, F कैपिटल में देना होगा इसीलिए, और 4, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, ये भी सॉल्व, तो वार्निंग यहाँ से रिमूव हो गया, ठीक है ना। तो अभी हम लोग वैलिडेशन पे आते हैं, वैलिडेशन कैसे करेंगे। तो वैलिडेशन करने का तरीका बहुत ही सिंपल है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर HTML5 बेस्ड वैलिडेशन कर सकते हैं, जैसे कि जैसे रिक्वायर्ड, मतलब कि यूजर उसको लिखेगा तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। या फिर मिल लेंथ, मैक्स लेंथ, पैटर्न भी दे सकते हैं कि वो ईमेल के पैटर्न से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या फिर कोई वैलिड फोन नंबर है या नहीं है, ठीक है। तो वो सारा कुछ कर सकते हो। तो यहाँ पर जो रेफ ज़्यादा कुछ आपको नहीं करना है, ठीक है। इससे जो है ना, इसको कॉल करना है, इसके अंदर आपको बस पास करा देना एक ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो जैसे मैं लिखता हूँ रिक्वायर्ड, ठीक है, रिक्वायर्ड ट्रू, ठीक है। तो यार क्या लिख दिया, ट्रू, इसको सेव करते हैं। और मैंने जैसे बताया था ना कि हैंडल सबमिट क्या करता है, पहले वो वैलिडेशन चेक करेगा, तो वैलिडेशन नहीं है तो इसलिए नॉर्मली डेटा देता है, वैलिडेशन चेक करेगा वैलिडेशन है या नहीं है, तो इसको मिल गया ना यहाँ एक वैलिडेशन, तो देखेगा वैलिडेट करेगा डेटा को। तो सिंपली जैसे हम लोग इस पर कुछ लिखेंगे ही नहीं, तो सिंपली मतलब कि हमें एरर मिलने वाला है, ठीक है। अभी जाते हैं, और अगर मैं क्रिएट न्यू अकाउंट पे करूँ तो देखो ये ऑटो सेलेक्ट, मतलब ऑटो फोकस हो गया है ना, होगा ही नहीं, क्योंकि भाई वैलिडेशन में मतलब वैलिडेट में वो फॉल्स निकला ना, वैलिडेट तो हुआ नहीं सक्सेसफुली, तो सिंपली वो डेटा भी यहाँ पर हमें नहीं मिल रहा है कंसोल पे, वो ऑन सबमिट कॉल ही नहीं हो रहा है। तो पहले वैलिडेट होगा, तो ये वैलिडेट नहीं हो रहा, फेल्यूर हो जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ वैलिडेशन करना ही काम नहीं होगा, यहाँ पर एरर मैसेज भी शो कराना है, तभी तो ये लगेगा सही ना, नहीं तो मतलब ये एक पैर में चप्पल पहने जैसा कुछ है यार, कि आप वैलिडेशन तो करो लेकिन यूजर को एरर नहीं दिखा रहे हो, तो उसको कैसे पता चलेगा उसने क्या मिस्टेक किया। बहुत सारे तरह के वैलिडेशन हो सकता है ना, कि जैसे आपने रूल बनाया कि मोर देन फुल नेम जो होगा कि मोर देन 4 कैरेक्टर होगा, 4 कैरेक्टर ज्यादा मान लो ऐसा, ठीक है। या फिर वो मतलब कि वो फील्ड होगा, ऐसा नहीं कि आप उसको ब्लैंक नहीं छोड़ सकते हो, कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ यहाँ पर है, तो वो आप इस तरह से कर सकते हो, ठीक है। इसमें मैं एरर मैसेज भी दिखाऊंगा, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर जो आप यूज फॉर्म से कॉल करेंगे जो निकाल रहे हो एक आएगा, यहाँ पर एरर्स भी आता है, ठीक है। अरे यार क्या हो गया, एरर्स, ठीक है। तो उसमें सारे एरर्स के ऐसे ऑब्जेक्ट आता है, तो मैं सिंपली यहाँ पर अगर कॉन्सोल पे दिखाऊँ आपको एरर्स को, इसको सेव करते हैं, और इसलिए मैंने यहाँ पर टर्मिनल कंसोल को यहाँ पर ओपन करके रखा हुआ है। तो बाय डिफॉल्ट क्योंकि एरर्स कुछ भी नहीं, इसलिए देखो एरर्स ऑब्जेक्ट यहाँ पर एम्प्टी है, कुछ नहीं है। जैसे मैंने क्रिएट न्यू अकाउंट पर क्लिक किया, ठीक है, जैसे मैंने सबमिट क्रिएट न्यू अकाउंट में क्लिक किया तो ऑन सबमिट हुआ, तो एरर मतलब वैलिडेशन तो वैलिडेट हुआ कि हाँ यार ये सक्सेसफुल वैलिडेट नहीं हो पा रहा है, तो उसने एरर को सिंपली यहाँ पर एरर ऑब्जेक्ट में देखो ये आ गया, क्योंकि हमने सिर्फ फुल नेम में वैलिडेशन लगाया तो इसलिए फुल नेम का ही आया। ये फुल नेम में क्या है, वो जो टाइप है वैलिडेशन टाइप रिक्वायर्ड है, ठीक है। और मैसेज कुछ भी नहीं, क्योंकि मैसेज हमने कुछ प्रोवाइड नहीं किया, मैं बताऊंगा कैसे मैसेज प्रोवाइड कर सकते हो, लेकिन अभी रुक जाओ थोड़ा देर। तो ये एक है, ठीक है। तो अगर हम बाकी में भी इसी तरह अगर लगा दे तो बिल्कुल लगा सकते हैं। तो इसी को अगर मैं कॉपी कर लूँ और सब में पेस्ट करता हूँ कि भाई हर एक फील्ड को आपको फिल करना ही है, कोई भी ऑप्शनल नहीं है, आपको हर एक फील्ड को फिल करना ही होगा। तो इसमें भी पेस्ट कर देता हूँ, इसमें भी कर दे रहा हूँ, ठीक है। और मैं इसमें भी कर दे रहा हूँ, कहाँ गया यार, सिलेक्ट हो गया, सिलेक्ट के बाद ये रहा, ठीक है। ठीक है, आपको जेंडर चूज करना ही होगा, ऐसा हम लोग यहाँ पर सब में दे रहे हैं। और एक जो लास्ट है ये टर्म्स एंड कंडीशन, ठीक है, आपको एग्री करने होगा टर्म्स एंड कंडीशन, नहीं तो आप नहीं आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। क्योंकि होता है ना टर्म्स एंड कंडीशन, आप रियल वर्ल्ड में भी ऐसा है, टर्म्स एंड कंडीशन आप एग्री कर सकते हो तभी आप आगे बढ़ सकते हो, मतलब, ठीक है। तो अगर क्रिएट न्यू अकाउंट में करते हैं, अब देखना अब क्या है कि सारा आ गया, तो सब में एरर है। और एरर टाइप क्या है, मतलब कि वैलिडेशन टाइप क्या है, रिक्वायर्ड, कि आपको हर एक में लिखना ही पड़ेगा,
ठीक है ना। तो इस तरह से आप वैलिडेट कर सकते हो। अभी मैं दिखाता हूँ कैसे मैसेज लिख सकते हो, मैसेज भी दे सकते हो कि यूजर को कि यार दिस फील्ड इज रिक्वायर्ड या जो भी है ये इंपॉर्टेंट है। और फिर मैं और भी इसमें वैलिडेशन ऐड करके दिखाऊंगा, ऐसा नहीं सिर्फ रिक्वायर्ड है, क्योंकि और भी बहुत सारे वैलिडेशन ईमेल के लिए, अब ईमेल को कैसे वैलिडेट कर सकते हो सारा कुछ, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा ना छोटा कर देता हूँ। तो अभी क्या करते हैं, अभी हम लोग मैसेज देखते हैं कैसे हम लोग मैसेज शो करा सकते हैं। तो काफ़ी सिंपल है। तो सबसे पहले फुल नेम के लिए जाते हैं। तो यहाँ पर इनपुट जो टैग है यहाँ पर इसके नीचे, ठीक है, तो यहाँ पर एक टैग देते हैं, स्मॉल टैग यूज़ करते हैं और क्लास नेम मैं दे रहा हूँ, ठीक है। मैं दिखाऊंगा वो वाला भी वैलिडेशन जिसमें रेड हो जाता है, वो पूरा इनपुट वगैरह वगैरह वो सारा भी दिखाऊंगा, लेकिन अभी थोड़ा बेसिक पे चलते हैं, ठीक है। तो मैं देता हूँ यहाँ पर फॉर्म टेक्स्ट, ये रहा फॉर्म टेक्स्ट, और मैं देता हूँ टेक्स्ट डेंजर, ताकि ये थोड़ा रेड दिखे, लेकिन इससे अच्छा तरीका बताऊंगा बाद में, थोड़ा सा रुक जाओ, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग चाहते हैं कि एरर, अब ऐसा थोड़ी यार यूजर ने कुछ फॉर्म को सबमिट ही नहीं किया तो पहले आप एरर दे रहे हो, ऐसा थोड़ी सबमिट। अब एरर का यहाँ पर वैलिडेशन का 2-3 तरीका और है, वो भी मैं बताऊंगा, थोड़ी देर रुक जाओ 2-4 सेकंड, ठीक है। कि एक होता है कि भाई आपने कुछ लिखा और वैलिडेट हो गया, एक होता है आपने सबमिट किया उसके बाद वैलिडेट हुआ, ठीक है। 2-3 तरीके हैं, तो वो भी मैं दिखाऊंगा, लेकिन अभी ऐसा ही मान के चल रहा है कि सबमिट करने के बाद ही वैलिडेशन होगा, ठीक है ना। वो दिखाऊंगा, वो भी काफी सिंपल है, बहुत ईजी है। तो अभी क्या करना है, यहाँ पर हमें अगर वैलिडेशन देगा तो मैं करली ब्रेस देता हूँ, और यहाँ पर जो हम लोग को यहाँ पर ज़्यादा कुछ करना नहीं है, सिंपली एरर्स लिखना है। मैंने दिखाया था ना एरर्स ऑब्जेक्ट है, तो एरर्स, ठीक है, एरर्स डॉट, अगर आप देखो कॉन्सोल पे, ये देखो एरर्स का ये ऑब्जेक्ट है ना, तो अगर वो वैलिडेशन हो रहा है उसमें एरर ऑब्जेक्ट में खुद वो मेंशन हो जाएगा, जहाँ हमने जिसमें हमने वैलिडेशन लगाया होगा। क्योंकि पहले देखना, पहले हमने फुल नेम में लगाया था, बाकी में नहीं लगाया था, इसलिए फुल नेम आ रहा था, क्योंकि अभी हमने सारे वैलिडेशन लगा दिए इसलिए सारा आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग चेक करेंगे एरर्स डॉट, अगर मान लो कोई सही है, मतलब कुछ उसमें गलती नहीं है, एरर नहीं है, तो सिंपली इसमें इस ऑब्जेक्ट में वो मेंशन नहीं होगा। तो हम लोग वही चेक करें, एरर्स डॉट फुल नेम, ठीक है। तो जो अपने नेम में मेंशन किया था ना, वही वहाँ पर एज ए की भी आएगा, ये जो हमने नेम में मेंशन किया था। तो एरर्स डॉट फुल नेम हम लोग दे रहे हैं, और यहाँ पर दे रहे हैं एंड ऑपरेटर, ठीक है। तो ये अगर ट्रू होगा ना, ये अगर ट्रू हुआ तो इसके बाद जो लिखेंगे वही यहाँ पर इवेल्यूएट होगा, ठीक है, वही यहाँ पर रिटर्न होगा, एक तरह से बोल सकते हो। तो मैं लिखता हूँ जैसे दिस फील्ड इज रिक्वायर्ड, जैसे लिखते दिस फील्ड इज रिक्वायर्ड, तो सेव करते हैं। और अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो अब यहाँ पर कुछ भी नहीं आ रहा, ठीक है। जैसे मैंने क्रिएट न्यू अकाउंट पे किया तो ये देखो आ गया ना, दिस फील्ड इज रिक्वायर्ड आ गया यहाँ पर, ठीक है। तो ये हम लोग हर किसी में इस तरह से कर सकते हैं, लेकिन मैं दिखाता हूँ अभी हर किसी में नहीं तो किच हो जाएगा थोड़ा, क्योंकि और भी बहुत सारे तरीके हैं ना। तो एक फाइनल स्टेज में जाकर हम लोग सबको सेट करेंगे, ठीक है। तो अभी मैं सब में नहीं कर रहा हूँ, बस इसी में दिखा रहा हूँ। तो ये था सिंगल एरर, मतलब सिंगल वैलिडेशन का सिंगल आपको क्या बोल सकते हो, एरर दिखा सकते हो। अब हो सकता है ना कि भाई मल्टीपल वैलिडेशन हो सकता है, जैसे कि मैंने बताया कि भाई इसको आपको इनपुट मतलब एम्प्टी नहीं छोड़ना है, ठीक है। ये एक हो गया कि आपको लिखना ही है। एक ये भी हो सकता है कि मोर देन 4 कैरेक्टर होना चाहिए, ठीक है। तो वैलिडेशन आप कैसे लगाओगे, तो भाई सिंपल है, बोलोगे जैसे यहाँ पर रिक्वायर्ड ट्रू था तो यहाँ पर आप मैक्स लेंथ लिख सकते हो, ठीक है, मैक्स लेंथ 4, कि भाई सॉरी मैक्स लेंथ नहीं यार, मिन लेंथ, ठीक है, मतलब मिनिमम 4 कैरेक्टर होना चाहिए भाई, उससे ज़्यादा कुछ भी लिखो मुझे मतलब नहीं कि मिनिमम 4 कैरेक्टर, ऐसा रूल बना देते हैं, चलो ठीक है। तो उसके लिए कैसे लिखेंगे, तो वहाँ पर तो दिक्कत है ना, क्योंकि भाई अब सीन कैसा है कि आप तो एक ही वैलिडेशन है नहीं, एक है रहता तो हमें पता कि भाई ये रिक्वायर्ड है तो हम लिख देते कि दिस फील्ड इज रिक्वायर्ड, या फिर मिल लेंथ ही रहता है, एक ही वैलिडेशन रहता तो हम लोग लिख देते हैं प्लीज एंटर मोर देन 4 कैरेक्टर, ऐसा लिखते हैं। लेकिन यहाँ पर मल्टीपल वैलिडेशन है ना, तो हमें यहाँ पर अलग तरीके से थोड़ा यहाँ पर इसको ट्रीट करना पड़ेगा। तो वो कैसे, तो बहुत ही सिंपल है, तो हम इसी तरह को रहने दो, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर फुल नेम लिखेंगे और यहाँ पर फिर टाइप भी देंगे, ठीक है। देखो अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पर ऑब्जेक्ट, मैंने उसको सेव नहीं किया है, तो यहाँ पर देखो ईमेल में अगर आता है, देखो यहाँ पर टाइप आता है, ठीक है, ये देखो टाइप रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर क्या सीन है, अच्छा ये सेव मैं कर चुका था, तो यहाँ पर जो अगर देखोगे फुल नेम में अगर आप देखोगे तो ये टाइप रिक्वायर्ड है, रुक जाओ, ये मैं फिर से सेव करता हूँ और यहाँ पर ये मैं फिर से रिलोड करता हूँ F5 प्रेस करके, पता नहीं फिर से मैं क्रिएट न्यू अकाउंट में करता हूँ। तो अगर आप फुल नेम में देखोगे यहाँ पर देखोगे तो फुल नेम को टाइप दिख जाएगा, ये देखो टाइप रिक्वायर्ड है ना। तो अगर मैं इस पर कुछ लिखता हूँ तो मैंने फिल कर दिया, तो अभी रिक्वायर्ड होगा तो नहीं रहेगा सीन। थोड़ा सा नीचे करोगे स्क्रॉल बार को तो फिर से आपको एरर आ जाएगा। अब देखो इसमें मिल लेंथ आ गया है ना, टाइप मिल लेंथ, तो मिनिमम को 4 कैरेक्टर लिखना होगा। जैसे आप लिखोगे ना 4 कैरेक्टर, तो अब जो नया आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो इसमें फुल नेम नहीं मिलेगा, क्योंकि अब वो पूरी तरह से वैलिडेट है, सक्सेसफुल, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी इसमें कचड़ा नहीं है, ठीक है। बाकी सब में आपको लिखना पड़ेगा तभी ये एरर हटेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सबके लिखेंगे अलग अलग है ना, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे फुल नेम। अब यहाँ पर सीन क्या है ना कि यहाँ पर एक ऑप्शनल चेनिंग ऑपरेटर आया है नया जावास्क्रिप्ट में, तो आप उसको अलग से आर्टिकल पढ़ लो, AMDL में जाकर पढ़ लेना या फिर मीडियम में पढ़ लेना, बहुत सारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे, आप पढ़ लेना, यूट्यूब पे देख लेना, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग अगर लिखते हैं फुल नेम डॉट टाइप, ठीक है, टाइप इक्वल्स टू अगर हम लोग देते हैं यहाँ पर, जैसे कि फर्स्ट हमारा क्या था, रिक्वायर्ड है ना, रुक जाओ,
तो ये कंपेयर करें तो आप ट्रिपल इक्वल्स टू भी दे सकते हैं, डबल भी दे सकते हैं। ट्रिपल मतलब टाइप चेक होता है कि भाई वो सेम टू सेम होना चाहिए, ठीक है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, डबल भी दे सकते हैं, बट ट्रिपल जो है ज़्यादा सेफ है तो रिक्वायर्ड देते हैं, ठीक है। तो अगर हमारा एरर्स का फुल नेम जो टाइप अगर रिक्वायर्ड है, ठीक है, तो दिस फील्ड इज रिक्वायर्ड होना चाहिए, ठीक है। तो इसी तरह हम लोग और एक देते हैं यहाँ पर, और किसके लिए, क्योंकि हम लोग मीन के लिए लगा रहे हैं, जब हम मोर देन वन वैलिडेशन लगाएंगे तो आपको इसी तरह करना पड़ेगा। तो अगर एरर्स डॉट फुल नेम डॉट टाइप अगर मीन लेंथ है तो सिंपली होना चाहिए यहाँ पर आप क्या जो भी चाहे लिख सकते हो कि जैसे प्लीज इंटर फुल नेम मिनिमम या फिर एटलीस्ट 4 कैरेक्टर, इस तरह मिनिमम 4 कैरेक्टर्स, ठीक है, ऐसा कुछ आप लिख सकते हो। इसको सेव करते हैं तो यहाँ पर एरर आएगा, ठीक है। देखो अभी दिखाता हूँ मैं आपको, यहाँ पर जो है यहाँ पर ये एरर आने वाला है, कैनॉट रीड प्रॉपर्टी टाइप ऑफ अनडिफाइंड, ठीक है ना। तो सीन क्या है ना कि यहाँ पर फुल नेम जो है यहाँ पर आपको ऑप्शनल चेनिंग करना पड़ेगा, ठीक है, वो क्यों मैं बताता हूँ आपको। तो भाई मैं ऑप्शनल चेनिंग के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ, ज़्यादा बताऊंगा तो वीडियो का लेंथ भी बढ़ जाएगा। आप अलग से वीडियो देख लेना, तो मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, ये जो भी जावास्क्रिप्ट नए नए फीचर्स आए तो उसका अलग से वीडियो बना दूंगा। तो सिंपली है क्या सीन, देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, कैनॉट रीड प्रॉपर्टी टाइप ऑफ अनडिफाइंड, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ पर डीपली समझो, ये जो टाइप हम लोग कर रहे हैं ना, टाइप किस पे कर रहे हैं, एरर्स डॉट फुल नेम डॉट टाइप पे, ठीक है। अब अगर आप ऑब्जेक्ट को देखोगे या फिर पिछले वीडियो में, मतलब पिछली वीडियो में थोड़ी देर पहले आपको दिखाया था स्टार्टिंग में क्या होता है कि इसमें कुछ भी नहीं होता, तो ये ऐसा चीज को एक्सेस करने की कोशिश करा जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि ये तो ब्लैंक ऑब्जेक्ट है ना भाई मेरे, ब्लैंक ऑब्जेक्ट है जिसमें कि फुल नेम है नहीं, मतलब फुल नेम एग्जिस्ट नहीं करता, और उसमें डॉट टाइप आप खोज रहे हो। तो ये उसी तरह जैसे मैंने बोला कि भाई रूम से एक पेन लेकर आओ या मेरा फोन लेकर आओ, लेकिन वो रूम एग्जिस्ट ही नहीं करता तो आप फोन कहां से लाओगे, तो सिंपली लॉजिकल है ना। तो एरर तो क्या करता है जावास्क्रिप्ट में, उसको एरर वहां पर जनरेट करता है, ना कि वो अनडिफाइंड, ठीक है। तो यहाँ पर एरर ये जनरेट कर रहा है, तो हम लोग चाहते हैं यहाँ पर कि ये भाई अगर नहीं है तो ठीक है, सिंपली ये अनडिफाइंड रिटर्न करे, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, डॉट से पहले यहाँ पर क्वेश्चन मार्क का सिंबल दे देंगे, ठीक है, इसमें भी और इसमें भी। तो ये जैसे अनडिफाइंड होगा ना तो ये फॉल्स हो गया, जैसे फॉल्स होगा तो ये चीज यहाँ पर इवैल्यूएट होगा ही नहीं, तो वो दिखेगा ही नहीं, सिंपल सा लॉजिक ये है, ठीक है। अब देखो ये दिख नहीं रहा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये चीज हम लोग कर सकते हो, जैसे मैं क्रिएट न्यू अकाउंट में करूंगा, ये देखो दिस फील्ड इज रिक्वायर्ड आया, तो मैंने यहाँ पर जैसे मैं कुछ लिखूंगा, जैसे मैंने लिखा एच, ठीक है, तो एच लिखा तो क्योंकि हमने एक रूल बनाया था ना कि मीन लेंथ 4 कैरेक्टर होना चाहिए, तो वहाँ पर दूसरा फिर वैलिडेशन यहाँ पर चालू हो जाएगा कि प्लीज इंटर फुल नेम मिनिमम, जो भी आप लिख देना, ठीक है। मेरा थोड़ा यहाँ पर इंग्लिश गड़बड़ है तो अब लिख देना जो भी आपको लिखना है, मिनिमम 4 कैरेक्टर्स। तो जैसे मैं 1 2 3 जैसे 4 लिखूंगा, ये देखो तब वो मेरा हट गया, ठीक है। अब मैं लिख सकता हूँ कोई, जैसे मैं अभी रिमूव करता गया, ये देखो 4 से ऐसे कम होगा तो ये आ गया, अगर मैंने इसको भी हटा दिया तो दिस फील्ड इज रिक्वायर्ड। तो अब ऐसे यहाँ पर मल्टीपल वैलिडेशन लगा सकते हो, ठीक है। लेकिन भाई मेरे क्या होता है कि ऐसे नहीं दिखाते ना, ये थोड़ा मुझे नहीं लगता ये एक सही तरीका है। बूटस्ट्रैप अगर चेक करोगे उसका ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में या कहीं भी अपने फॉर्म सबमिट आप करते होंगे तो वहां पर एरर आता हो तो ये रेड हो जाता है और नीचे अच्छे से एकदम मैसेज भी आता है। तो वो कैसे कर सकते हैं, उसके लिए हमें थोड़ा सा डायनेमिकली सोचना पड़ेगा और थोड़ा सा यहाँ पर ना क्लासेस भी डायनेमिकली ऐड करना पड़ेगा एरर के बेस्ड पे, ठीक है। तो बहुत ही ईजी है, ज्यादा कुछ करना नहीं है। तो उसके लिए हमें एक पैकेज इंस्टॉल करते हैं जिसके मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं ना, क्लास को डायनेमिकली मतलब ट्रू या फॉल्स के बेस पे हम लोग उसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो वो अब मैंने बहुत सारे वीडियो में बताया भी होगा वो, ठीक है। तो सिंपली मैं टर्मिनल को ओपन करता हूं और मैं यहाँ पर लिखता हूँ यार्न ऐड क्लास नेम्स, ठीक है। ये एक पैकेज है, इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। तो ये पैकेज इंस्टॉल हो गया, इसको क्लोज करते हैं और ये पहला लोग रहने देंगे क्योंकि यहीं पर हमारा जो है रिएक्ट ऐप रन कर रहा है ना। तो इसको भी हटा देते हैं, यहाँ पर मिनिमाइज करते हैं, हटाना नहीं है। और यहाँ पर हम लोग सिंपली क्लास नेम को इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ इंपोर्ट IMP लिख के टैप प्रेस करते हैं, लिखते हैं क्लास नेम्स, ठीक है। और यहाँ पर जो है हम लोग उसको इंपोर्ट कर लेते हैं एज ए क्लास, ठीक है। तो ये डायनेमिकली हम लोग कर सकते हैं। तो ये जो फॉर्म कंट्रोल दिख रहा है ना यहाँ पर, तो ये क्लास को कट कर सकते हो या फिर हटा भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर आपको देना कर्ली ब्रेसेस, ठीक है। इसके अंदर हम लोग क्लास नेम्स जो मेथड है ना उसको कॉल करना है, इसलिए हम लोग दे रहे हैं कर्ली ब्रेसेस, क्लास नेम्स को कॉल करते हैं। यहाँ पर आप सबसे पहले हम लोग डाल देते हैं जो हमने कट करके रखा हुआ था फॉर्म कंट्रोल। ये नॉर्मली किसी भी कंडीशन में बेस्ड नहीं होगा, नॉर्मल आप इस तरह से स्ट्रिंग लिख सकते हो। तो क्या होगा ना कि ये क्लास स्टैटिक है, मतलब ये तो भाई ये हमेशा रहने वाला है ना। अगर आप देखोगे कोड अगर यहाँ पर, तो ये तो हमेशा रहने वाला फॉर्म कंट्रोल जो कि ये लुक देता है UI का, ठीक है। ये तो हमेशा रहेगा स्टैटिक, लेकिन जो डायनेमिक है उसके लिए हमें देना होता है यहाँ पर इज इनवैलिड, ठीक है। तो मैं एक ऑब्जेक्ट दे रहा हूँ यहाँ पर और फिर दे रहा हूँ डबल कोट्स, ठीक है, इज इनवैलिड। क्योंकि देखोगे तो ये एक ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट में ना आप इस तरह से हाइफन मतलब ये नहीं दे सकते हो, इसलिए हमें इसको डबल कोटेशन के अंदर डालना पड़ता है और फिर कंडीशन देना होता है ट्रू या फॉल्स। अगर मैं लिखता हूँ ट्रू, ठीक है, ये मैंने ट्रू लिखा और अगर मैं इसको सेव करके यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, ठीक है, ये देखो आ गया, रेड आ गया ना, ठीक है। तो ये इनवैलिड, ये ट्रू और फॉल्स के बेस पे क्लास ऐड होगा। ट्रू हुआ तो सिंपली क्लास ऐड होगा, अगर फॉल्स हो तो नहीं ऐड होगा, सिंपल सा लॉजिक है। और हम लोग को क्या करना होगा यहाँ पर, ये स्मॉल नहीं देना, हमें यहाँ पर डीप देना है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे,
तो ये जो है ना, ये इसको मैं हटा दे रहा हूँ क्योंकि मैंने बोला था नहीं इससे अच्छा तरीका बताऊंगा और इससे भी अच्छा तरीका बताऊंगा। रुक जाओ थोड़ा सा, तो ये मैं स्मॉल हटा देता हूँ यहाँ पर। यार स्मॉल ये हटा दिया, ठीक है। तो अभी अगर रिक्वायर्ड हो तो यहाँ पर हम लोग ऐसे नहीं, यहाँ पर मैं इसको कट कर लेता हूँ मैसेज को और यहाँ पर ये देते हैं राउंड ब्रैकेट देते हैं, इसके अंदर हम लोग डालेंगे। तो मैं देता हूँ डिव और जैसे क्लास नेम देते हैं हम लोग, क्लास नेम। और यहाँ पर देते हैं जैसे कि यहाँ पर हमें फीडबैक देना है ना, तो सिंपली हम लोग यहाँ पर जो भी फीडबैक है वो हमें डालना है यहाँ पर। तो हम लोग लिखते हैं इनवैलिड फीडबैक और उसके अंदर ये पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो सेम चीज़ इसके साथ भी होगा। तो ये मैं यहाँ से कट कर ले रहा हूँ और यहाँ पर राउंड ब्रैकेट देता हूँ, एक डिव एलिमेंट दे रहे हैं, इसका क्लास नेम होगा इनवैलिड फीडबैक, ये रहा, और उसके अंदर वो मैसेज चल जाएगा, ठीक है। सिंपल है, वही है। और इसको अभी शॉर्ट फॉर्म में दिखाऊंगा। तो अभी जाते हैं अपने यहाँ पर, और ये क्योंकि ट्रू फॉल्स है तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये हमेशा ट्रू थोड़ी ना होगा, ठीक है। सिंपल सा लॉजिक है भाई, यहाँ पर ये कंडीशन के बेस पे होगा, ठीक है। तो वो कैसे होगा वो मैं आपको बताता हूँ। तो भाई मेरे यहाँ पर क्या सीन है, ट्रू नहीं लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे एरर्स। अब देख एक चीज समझो, ऐसे नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर ट्रू फॉल्स कैसे होगा, ठीक है। अब देखो उसका क्या तरीका है, सिंपल सा कि जब भी हम लोग नॉर्मली अगर देखो नॉर्मली क्या होता है कि एरर ऑब्जेक्ट पे ये जो है ना एम्प्टी होता है, क्योंकि भाई अभी तक वैलिडेशन हुआ नहीं, ठीक है ना। जैसे क्रिएट न्यू अकाउंट में करेंगे तो वैलिडेशन होगा, और उस पर जैसे ही करेंगे ना तो यहाँ पर क्या सीन हो रहा है कि यहाँ पर वो हमारा आ जाएगा सारा कुछ, ठीक है। तो हम लोग वही चेक करने वाले हैं यहाँ पर कि एरर्स, ठीक है, एरर्स डॉट फुल नेम, ठीक है। तो सेव करते हैं, अब देखते हैं। तो सिंपली एरर्स में अगर वो प्रॉपर्टी होगा, ठीक है, एरर्स में अगर फुल नेम, क्योंकि जैसे ये तो वैलिडेशन में आ रहा है, अगर ये कुछ इसमें कुछ लफड़ा होगा, मतलब सही से वैलिडेट सही डेटा सही से नहीं डाला होगा यूजर, तो सिंपली उस ऑब्जेक्ट एरर्स ऑब्जेक्ट में तो फुल नेम प्रॉपर्टी आना है, वो अगर आता है तो सिंपली इसको एज ए ट्रू ट्रीट करेगा यहाँ पर और ये क्लास ऐड कर देगा। अगर सिंपली वैलिडेट होगा डेटा सक्सेसफुली ये इनपुट एलिमेंट, तो इसमें तो सिंपली देखा जाए तो ये वैलिडेट हो गया तो ये अनडिफाइंड रिटर्न करेगा, क्योंकि ये प्रॉपर्टी फुल नेम प्रॉपर्टी एरर्स ऑब्जेक्ट के अंदर आएगा नहीं, क्योंकि वैलिडेट हो चुका है। तो उसमें आएगा तो ये अनडिफाइंड रिटर्न करेगा, और अनडिफाइंड का मतलब फॉल्स ही होता है, तो ये क्लास ऐड नहीं होगा। तो इस तरह से ये काम करेगा, ठीक है। फिर से रिलोड करता हूँ। अगर मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा तो सिंपली इस पर क्लिक किया तो दिस फील्ड इज रिक्वायर्ड, हाँ लिखना है। तो अगर मैं कुछ भी लिखता हूँ एज जैसे लिख दिया तो यहाँ पर तो फिर वो सेकंड वैलिडेशन आ गया, प्लीज इंटर फुल नेम मिनिमम 4 कैरेक्टर्स। तो जैसे मैं लिखता हूँ रवि, ठीक है, ये लिखा, हट गया। फिर हटाता हूँ तो ये 3 कैरेक्टर जैसे लिखा तो ये फिर आ गया, ठीक है। तो ऐसे, तो सब में ऐसे हम लोग वैलिडेशन इसी तरीके से सब में लगाना है, ठीक है। ये हो गया। अब इसको हम लोग और शॉर्ट कर सकते हैं, और थोड़ा सा शॉर्ट कर सकते हैं, कोई चीज़ वही है, थोड़ा थोड़ा इसको शॉर्ट करते जा रहे हैं। तो हम लोग ना मैसेज को यहाँ पर डाल सकते हैं, ठीक है, रिक्वायर्ड मैसेज को डाल सकते हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। हम लोग क्या करेंगे, रिक्वायर्ड एंड ट्रू, तो यहाँ पर हम लोग मैसेज लिख देंगे, ठीक है। तो ऐसा भी हम लोग कर सकते हैं। तो ये जो मैसेज था इसको मैं यहाँ से कट कर ले रहा हूँ और यहाँ पर डबल कोट्स के अंदर डाल दे रहा हूँ, ठीक है। लेकिन मीन लेंथ का ऐसा कुछ सीन नहीं है, इसका तो कुछ अलग तरीके से करना होगा। यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट पास करना होगा। मीन लेंथ का क्या वैल्यू था, 4 था ना, मिनिमम 4 कैरेक्टर होना चाहिए। इस तरह से कोई इसके अंदर वैल्यू लिखना, और फिर आपको यहाँ पर लिखना मैसेज, ठीक है। और उसमें आपको अपना मैसेज डालना, जैसे ये था प्लीज इंटर, जो भी है, मेरा इंग्लिश थोड़ा पर गड़बड़ है तो आप अपना देख लेना, जो भी यहाँ पर लिखना होगा, प्लीज इंटर फुल नेम एटलीस्ट 4 कैरेक्टर्स या जो भी है, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर मैसेज यहाँ पर डाल दिया, तो हमें इस तरह से रिपीट नहीं करना पड़ेगा कोड को, हम एक ही बार में लिख पाएंगे। अरे यार मेरा माउस क्या हो गया, काम नहीं कर रहा है, चलो ये भी सही है। तो अभी क्या करते हैं, तो यहाँ पर क्या करना है, सिंपली इस तरह से हम लोग ये भी सही है, लेकिन ये क्या है कि आप मल्टीपल दिखा सकते हो, मल्टीपल एरर्स अगर 3-4 लाइन दिखाना है तो सही है। लेकिन इससे अगर क्लीन तरीके जो बता रहा हूँ है तो दोनों सेम ही चीज, लेकिन अलग अलग तरीके से कर सकते हो। उसमें क्या था कि हम लोग यहाँ पर चेक कर रहे थे टाइप, और उसके हिसाब से अपने से हम लोग लिख रहे थे एरर मैसेज, वैलिडेशन की जो भी मैसेज देना था। और यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, वैलिडेशन लगा रहे हैं, साथ में उसका मैसेज भी देते जा रहे हैं, बस इतना ही अंतर है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस तरह से टाइप नहीं चेक करेंगे। तो ये जो है ना मैं यहाँ पर बस ये लगा दे रहा हूँ, ठीक है, कि एरर्स डॉट फुल नेम, अगर मतलब एरर्स ऑब्जेक्ट में फुल नेम है तो ऑब्वियसली बात है कि भाई फुल नेम में एरर होगा, तभी वैलिडेशन सक्सेसफुली नहीं हुआ होगा। तो इसीलिए यहाँ पर एरर्स में फुल नेम ऑब्जेक्ट मतलब फुल नेम प्रॉपर्टी होगा। तो यहाँ पर अगर ये ट्रू होता है, ठीक है, एरर्स डॉट फुल नेम दे रहे हैं, अगर एंड ऑपरेटर दे रहे हैं, तो अगर ये ट्रू होता है तो उसमें क्या होगा, तो हम लोग वो मैसेज चाहते हैं ना, तो हम लोग सिंपली यहाँ पर देखेंगे करली ब्रेसेस, और हम लोग यहाँ पर देखेंगे एरर्स, ठीक है, एरर्स डॉट फुल नेम, ठीक है, डॉट मैसेज, ठीक है, ये लिख के सेव करते हैं। और अगर आप देखेंगे वापस जाके यहाँ पर कोडिएटर पे, ठीक है, तो अगर मैं कुछ नहीं लिखता हूँ क्रिएट न्यू अकाउंट, तो देखो दिस फील्ड इज रिक्वायर्ड है, मैं कुछ भी लिखता हूँ, जैसे मैं लिखता हूँ अपने लिए लिखता हूँ एस लिखा, तो इससे काम नहीं चलेगा, मिनिमम 4 कैरेक्टर होना चाहिए, तो सुब्रोतो लिखना पड़ेगा। तो जैसे मैं कम करता हूँ तो यहाँ पर आ गया, फिर वही नौटंकी इम्प्टी, ठीक है, तो दिस फील्ड इज रिक्वायर्ड, इस तरह से एरर आएगा, तो काफी कमाल का है, ठीक है, सुब्रोतो, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो ये आप कर सकते हैं। तो ये काफ़ी क्लीन लग रहा है पहले के मुकाबले, ठीक है। तो बाकी में मैं वैलिडेशन लगा के आपको दिखाता हूँ, लेकिन और एक चीज़ जो बताया था आपको कि वैलिडेशन एक होता है कि आप इस पर क्लिक करते हो तब वैलिडेशन होता है,
ठीक है। बाय और एक होता है कि आपने जैसे शुरू किया और इसको छोड़ दिया, फिर आपने इसमें लिखा ही नहीं, तो वो वैलिडेशन वो कैसे कर सकते हो, ठीक है। एक तो होता है इस पर किए तभी वैलिडेशन हुआ, तभी वैलिड हो, तो अच्छा नहीं यार यहाँ पर गलती था। एक होता है कि भाई आपने कुछ गलत लिखा और एकदम तुरंत हो जाना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना होगा आपको, यहाँ पर जाना होगा कोऑर्डिनेटर पे, और जो यूज फॉर्म यूज़ करो यहाँ पर आपको देना होगा, ठीक है। इसका यहाँ पर आपको एक मेंशन करना पड़ेगा डिफॉल्ट इसका वैल्यू। तो यहाँ पर अलग अलग वैल्यू दे सकते हो, जैसे यहाँ पर एक है मोड, ठीक है। तो मोड में देना होगा कब वो वैलिडेशन, वो कब मतलब वो वैलिडेशन होगा, ठीक है। तो जैसे इसका वैलिडेशन सिंपली क्या होता है कि ऑन सबमिट पे होता है ना, ऑन सब जब सबमिट करते हो, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ जैसे ऑन चेंज, ठीक है। इसको सेव करते हैं और इस बार देखना, इस बार अलग तरीके से ये वैलिडेट होगा। तो ये हमारा फिर से हुआ, तो जैसे मैं यहाँ पर लिख के इसको छोड़ दिया, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं होगा, ठीक है, वो अलग है। उसके लिए आपको ऑन ब्लर लगाना होगा या फिर ऑन टच्ड, ठीक है। जब उसको टच किया गया, तो जैसे मैं यहाँ पर कुछ भी लिखा तो ये आ गया, प्लीज इंटर एटलीस्ट जो भी मिनिमम 4 कैरेक्टर्स, या फिर ऐसे आया, ठीक है। तो ये यहाँ पर ये रहा रहेगा, ये हटेगा नहीं, ये एरर इस तरह से रहेगा, ठीक है। तो आपने यहाँ पर अब क्लिक नहीं किया था क्रिएट न्यू अकाउंट पे, सबमिट नहीं किया, लेकिन फिर भी ये हुआ। तो ऑन चेंज मतलब कुछ नहीं आपने लिखा, नया कुछ ऐड किया, चेंज हुआ, तभी वो ऑन चेंज ट्रिगर होता है। तो ऑन चेंज पे ये वैलिडेट करेगा, ठीक है। ये एक था। तो और एक मैं आपको दिखा देता हूँ, और एक आपका है ऑन ब्लर है या फिर ऑन टच, ठीक है, ठीक है। तो फर्स्ट ब्लर जब भी होगा, ब्लर मतलब कि सिंपली वो फोटो एडिटिंग वाला ब्लर नहीं, सिंपली जब भी आपने माउस लिया ऐसे और जैसे अपने माउस हटाया कहीं और ले गए, ठीक है, तो यहाँ पर ये वैलिडेट हुआ, वैलिडेट वहाँ पर ट्रिगर हुआ। तो ये सिंपल वैलिडेशन हो गया, हाँ अरे भाई यहाँ पर तो मुझे लिखना था, मैंने कुछ लिखा, अच्छा नहीं मिनिमम 4 कैरेक्टर लिखना, ठीक है। फिर से मैं पेज को रिलोड करता हूँ, फिर से दिखाता हूँ। तो ये मैंने क्लिक किया और मैं अभी सेकंड पे ईमेल पे आ गया, तो ये बोला नहीं भाई ये तो आपको रिक्वायर्ड, आपको लिखना ही पड़ेगा, तो मैंने लिखा इस तरह से, ठीक है। तो आप इस तरीके से भी वैलिडेशन कर सकते हो, ठीक है। तो मैं सबमिट पे रखता हूँ क्योंकि मुझे वो सही लग रहा है कि यार हाँ सबमिट यूजर किया उसको एक बार में, नहीं तो यूजर को अचानक से लगेगा यार क्या हो गया, अच्छा यहाँ पर तो ये क्या हो गया, इसको सही से यहाँ से कट करते हैं। तो अब कुछ ऐसा सही लगेगा, ऑन टच या फिर ऑन सबमिट जो डिफॉल्ट, या फिर ऑन चेंज है, तो जो भी आपको लगे मैंने दिखा दिया, ठीक है। तो मैं ना क्या करता हूँ, जल्दी से बाकी में वैलिडेशन ऐड करके दिखाता हूँ, वीडियो को यहीं पर खत्म करता हूँ, ठीक है, मतलब बताने के बाद। तो ये हो गया। अब ईमेल का कैसे ना, ईमेल का मैं पैटर्न, ईमेल में हम लोग पैटर्न देते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर देता हूँ, यहाँ पर भी मैं मैसेज देता हूँ दिस फील्ड इज रिक्वायर्ड वाला, ठीक है। तो मेरा अभी ईमेल का देख लेते हैं, यहाँ पर ज़्यादा कम कॉपी पेस्ट का ही होने वाला है, ठीक है। तो ये जो है रिक्वायर्ड का, ये इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, दिस फील्ड इज रिक्वायर्ड, तो यहाँ पर ये डाल देते हैं, ठीक है ना। और इसमें हमें पैटर्न भी डालना पड़ेगा कि मैच करे, हालांकि आप इनपुट टाइप ईमेल लगा के भी कर सकते हो, बट यहाँ पर पैटर्न लगाते हैं वो भी सही है। तो यहाँ पर मैं पैटर्न दे रहा हूँ, ठीक है। पैटर्न भी दे सकते हो ताकि पैटर्न से वो मैच करेगा, तो वहाँ पर वो चीज़ वो सेट होगा तभी वो आएगा, नहीं तो फिर अगर ईमेल उस पैटर्न से मैच नहीं करेगा तो यहाँ पर वो वार्निंग या फिर बोल सकते हो एरर जो भी है वो रिटर्न करने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर पैटर्न लिखने का तो आपको कॉलन, क्योंकि मैसेज भी देना तो यहाँ मीन लेंथ जैसा ही करना है, करली ब्रेस से देना, वैल्यू देना, वैल्यू को पैटर्न देना, तो मैं इस तरह से देता हूँ। और अब मैंने क्या किया कि पैटर्न को मैंने डाल दिया हुआ है, अभी मैंने पेस्ट किया यहाँ पर, तो मैं डाल दे रहा हूँ। तो आप जैसे यहाँ पर ओपन करेंगे ना जो स्निपेट, तो आपको वहाँ पर पैटर्न मिल जाएगा, ठीक है। तो उसकी टेंशन मत लो, मैं डाल देता हूँ, यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो ये रहा ईमेल का। तो यहाँ पर ये इसको यहाँ तक इसको सिलेक्ट कॉपी करते हैं और यहाँ पर जो डबल स्लैश इसको हटाते हैं क्योंकि उसमें ऑलरेडी डाला हुआ है, तो उसको यहाँ पेस्ट करते हैं, ठीक है। ये पैटर्न हमने डाल दिया यहाँ पर, तो हमारा यहाँ रिक्वायर्ड वाला भी हो गया और इसका भी वैल्यू तो हमने डाल दिया, मैसेज डालना है। तो मैसेज, यार एक सेकंड में देख ला, तो ईमेल का ही था ना, हाँ ईमेल का ही था, मुझे लगा पासवर्ड का था क्या। मैसेज, ठीक है, लिखते हैं प्लीज एंटर ए वैलिड ईमेल एड्रेस, ठीक है, ये देते हैं। और आपको वो नीचे तो वही देना जो सब में दे रहे थे हम लोग, ये रहा ये मैसेज, ठीक है। इसी को बस कॉपी कर लेते हैं और इसको जो हमारा इनपुट खत्म हो रहा है यहाँ पर, इसको पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। बस यहाँ पर अंतर होगा कि एरर्स डॉट फुल नेम नहीं, इस पर पता है क्या फुल नेम वाला एरर यहाँ पर शो होगा, हमें यहाँ पर एरर्स डॉट ईमेल करना होगा क्योंकि इसका नेम जो ईमेल है ना, तो ईमेल का ही एरर यहाँ पर हमें दिखेगा, सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ एरर्स डॉट ईमेल, ठीक है, ये हो गया। और अगर अभी देख ले एक बार फिर भी, तो ये देखो ये इस पर मैंने कुछ लिख दिया, ठीक है। अब फिर से करता हूँ। तो अच्छा यहाँ पर एक चीज़ हमने नहीं किया, क्लास नेम में भी हमें वो चीज़ करना पड़ेगा ना, तभी वो शो होगा। क्लास नेम में आप वो डायनेमिकली नहीं करेंगे तो नहीं होगा, इनवैलिड वाला ये था। इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर जो है इनपुट का ये जो है यहाँ पर इसको पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। फॉर्म कंट्रोल और इनवैलिड हुआ तो सिंपली एरर्स डॉट फुल नेम नहीं, एरर्स डॉट ईमेल, ठीक है। अगर उसमें आया उस ऑब्जेक्ट में वो एरर अगर है की ईमेल, मतलब अगर वैलिडेशन नहीं हुआ तो सिंपली इनवैलिड क्लास ऐड हो जाएगा। जैसे इनवैलिड क्लास ऐड होगा ना तभी ये शो होगा, मतलब ये इनवैलिड, ठीक है। ये इसका ऐसा बूटस्ट्रैप का ये सीन है। तो मैं यहाँ पर कुछ लिख देता हूँ और अभी क्रिएट न्यू करता हूँ। ये देखो दिस फील्ड इज रिक्वायर्ड, अगर मैं कुछ लिखता हूँ रैंडमली ऐसा कुछ लिख रहा हूँ, प्लीज इंटर वैलिड ईमेल, तो मैं लिखता हूँ सुब्रोतो @ और सॉरी नेम गलत है, जो भी @ gmail
जैसे मैंने जीमेल लिखा, ठीक है .com, तो यहाँ पर ये सही आ जाएगा, ठीक है। तो ये देखो सिर्फ ऐसे डॉट लिखता हूँ तो यहाँ पर एरर आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से पैटर्न चेक कर सकते हो, मैंने पैटर्न खुद क्रिएट नहीं किया, नेट पर को मिल जाएगा बहुत सारा पैटर्न, ठीक है। तो ये हो गया आपका ईमेल का। तो अभी कर लेते हैं फ़ोन नंबर का। तो फ़ोन नंबर का भी सिंपल है, तो रिक्वायर्ड में हमें मैसेज डालना है वही जो इसमें था, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं पेस्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है, या 2 बार हो गया सॉरी। और इसका भी पैटर्न डालेंगे, तो मैं लिखता हूँ पैटर्न, और जिसमें जाएगा वैल्यू में हमें देना होगा वो पैटर्न, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर डाल दिया, स्निपेट फ़ोन नंबर का था, ये 10 डिजिट। तो यार इसमें कुछ अगर ऐसा है कि नहीं होता तो फिर मैं थोड़ी ना रिस्पॉन्सिबल इसका हूँ, मतलब कि ये मैंने नेट से उठाया, स्टैक ओवरफ्लो आपको बहुत जगह मिल जाएगा, htmlpatterns.com में से बहुत सारे पैटर्न्स मिल जाएगा। ये मैंने बनाने अगर बैठा तो मैं पागल हो जाऊँगा। तो ये हो गया, और यहाँ पर अच्छा इसमें हमें देना होगा स्लैश, उसमें दिया हुआ था तो कोई आपको नहीं देना पड़ेगा, लेकिन अगर नहीं दिया हो तो उस तरह से आपको स्लैश देना है, ठीक है। ये हमने पैटर्न दे दिया, वैल्यू दे दिया, वैल्यू के बाद हमें देना है मैसेज, और मैं यहाँ पर लिखता हूँ जैसे प्लीज़ इंटर ए वैलिड 10 डिजिट फ़ोन नंबर, तो कितना भी आप जैसा आपको सही लगा आप दे सकते हो, ठीक है। ये हो गया, ये हो जाएगा तो मैं फिर मैसेज देना है ना, तो मैसेज के लिए मैं सिंपली इसको कॉपी कर लेता हूँ, और ये जो खत्म हो रहा है डी यहाँ पर हमें देना है, बस अंतर है होगा यहाँ पर इसका चेंज करते जाना आपको, एरर्स डॉट यहाँ पर देना होगा फ़ोन, और यहाँ पर जो मैसेज भी शो होगा फ़ोन का ही होगा, तो एरर्स डॉट फ़ोन। और फिर आपको एक चीज़ लास्ट क्या करना है, वो क्लास में आपको वो डायनेमिकली जो करना होता है, तो इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, ये क्लास नेम वाला को, इनवैलिड जो क्लास ऐड होगा, तो इसी को मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। ये मैंने कर दिया। अब जाके देखते हैं अब क्या सीन है इसका, ठीक है। तो मैं नेम में दे रहा हूँ सुब्रतो विश्वास, और ईमेल में दे रहा हूँ subrото@gmail.com, रैंडम को ईमेल। और अगर मैं अभी क्रिएट न्यू अकाउंट करता हूँ तो यहाँ पर जो है फ़ोन नंबर में कुछ भी एरर तो नहीं आ रहा है, वो इसलिए क्योंकि मैंने एरर्स डॉट ईमेल किया, और ईमेल में क्योंकि कोई एरर है नहीं तो वैसे भी ट्रू नहीं हुआ, इसलिए इनवैलिड क्लास ऐड नहीं हो, तो सॉरी उसके लिए यहाँ पर फ़ोन लिखना होगा। तो अब अगर देखिए यार यहाँ पर डबल मेहनत करना पड़ेगा, चलो ये भी सही है। और यहाँ पर देते हैं subrото@gmail.com, और फ़ोन नंबर मैं नहीं दे रहा हूँ, तो ये देखो आ गया ना, दिस फील्ड इज़ रिक्वायर्ड। अब मैं अगर कुछ भी लिखता हूँ तो ये देखो ये एरर दे रहा है ना, प्लीज़ इंटर ए वैलिड 10 डिजिट नंबर, ठीक है। अगर मैं लिखता हूँ रैंडमली कुछ भी, जैसे 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। हाँ तो सॉरी भाई, मेरे देखो सीन क्या, मैंने गलत पैटर्न डाल दिया यहाँ पर यार, सॉरी यार, वीडियो का लेंथ बढ़ता तो मैं थोड़ा ज़्यादा सीरियस यहाँ पर हो जाता हूँ। तो ये मैंने पासवर्ड का पैटर्न डाल दिया था, तो मुझे फ़ोन का पैटर्न डालना था, काफ़ी सिंपल। वही तो मैं सोच रहा हूँ कि यार इतना लंबा चौड़ा फ़ोन का कैसे पैटर्न हो सकता है, ठीक है। तो इसको हम लोग डबल स्लैश के अंदर, मतलब स्लैश के अंदर डाल रहे हैं, जो क्लोज ओपन हो रहा है। अगर नहीं डाल पैटर्न में दिया हुआ है ना, जैसे बहुत जगह नहीं दिया हुआ, जैसे इसमें दिया होता है ईमेल में, तो हमें नहीं देना पड़ा, इसमें नहीं दिया हुआ है तो आप सिंपली यहाँ पर दे दो, आप सेव करो, आप देखते हैं अब हो जाएगा, ठीक है। तो सॉरी उसके लिए। तो मैं देता हूँ यहाँ पर सुब्रतो विश्वास, एक रैंडम ईमेल देता हूँ subrото@example या gmail.com, कोई भी रैंडम ईमेल देते हैं। और फ़ोन नंबर मैं कुछ भी नहीं दे रहा हूँ, दिस फील्ड इज़ रिक्वायर्ड। अगर मैं कुछ नंबर दे रहा हूँ यहाँ पर, अगर ये 10 डिजिट है तो सही है, 10 से ज़्यादा होगा तो फिर भी देगा कि ये इनवैलिड, ये 10 डिजिट है। जैसे मैंने बढ़ा दिया, कोई रैंडम फ़ोन नंबर दे दिया तो इंटर वैलिड 10 डिजिट नंबर, तो फ़ोन नंबर का हो गया, ठीक है। चलो पासवर्ड का देख लेते हैं। तो पासवर्ड का अगर जाए तो थोड़ा सा नीचे आते हैं, तो क्या करना आपको पता है, रिक्वायर्ड तो होगा ही, पासवर्ड आपको तो लिखना ही लिखना है, ठीक है। तो ये पूरा कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि पैटर्न भी होगा, भले पैटर्न थोड़ा अलग होगा, यही अंतर है। तो मैं ना यहाँ पर ये पेस्ट कर दिया, ठीक है। पैटर्न हमारा कुछ और होने वाला है, पासवर्ड का ये रहा, ये तो एकदम हार्ड पैटर्न है, तो इसको हम लोग को डबल स्लैश, मतलब स्लैश जो ओपन और क्लोज हो रहा है उसके अंदर डालना है। ये हो गया। मैसेज में हम लोग यहाँ पर डालेंगे, मैसेज मैंने लिख के रखा हुआ है, तो पासवर्ड मस्ट भी, इसी कॉपी पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हो, वीडियो के लेंथ को देखते हुए मैं थोड़ा सा यहाँ पर जल्दी कर रहा हूँ। तो पासवर्ड का जैसे होता है ना, पासवर्ड मस्ट बी 1 अपर केस 1 लोअर केस, नंबर और स्पेशल कैरेक्टर और मिनिमम 4 कैरेक्टर, इस तरह से। तो आप अपना मैसेज लिख सकते हो, बट मैं ये लिख दे रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया। अब हमें वो मैसेज देना एरर, तो सिंपली मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर जो है पेस्ट कर दिया, ये हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अंतर थोड़ा सा है, एरर्स डॉट हमें यहाँ पर ध्यान देना है, एरर्स डॉट हमें यहाँ पर देना है क्या था हमारा, पासवर्ड है, तो पासवर्ड, और यहाँ पर भी हमें लिखना है एरर्स डॉट पासवर्ड डॉट मैसेज, नहीं तो फ़ोन का मैसेज यहाँ दिखाने लगेगा, ठीक है। ये हो गया, ये हमने पेस्ट कर दिया। और अभी हमें क्या करना है, वो जो क्लास नेम को डायनेमिकली हम लोग जो कर रहे थे क्लास नेम्स के जरिए, इसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देना है, इसको रिप्लेस कर देना है। और यहाँ पर जो होगा एरर्स डॉट फोन है, क्योंकि ये जो है पासवर्ड है ना, तो इसके हिसाब से यहाँ पर एरर्स डॉट पासवर्ड चलेगा, ठीक है। ये हो गया। तो मुझे लगता है सब कुछ सही है, तो अभी आते हैं और देखते हैं। तो मैं यहाँ नेम सही डालता हूँ, फुल नेम सुब्रतो विश्वास, और ईमेल डालता हूँ subrото@example, क्या हो गया यार, सॉरी, @example
फ़ोन नंबर मैं कुछ भी रैंडम नंबर डालता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। पासवर्ड मैं नहीं डाल रहा हूँ, तो ये देखो दिस फील्ड इज रिक्वायर्ड है। अगर मैं यहाँ पर कुछ और डालता हूँ जैसे, तो यहाँ पर ये बताएगा हर बार आपको रूल देगा कि पासवर्ड मस्ट भी 1 अपर केस, तो मैं 1 अपर केस डाल रहा हूँ। 1 लोअर केस आपको डालना होगा, तो मैंने एक छोटा भी डाल दिया। और मस्ट भी 8 कैरेक्टर, मतलब 8 कैरेक्टर लॉन्ग होना चाहिए। साथ में आपको यहाँ पर एक डिजिट भी डालना है, तो मैं डिजिट डालता हूँ 4, 3 हो गया। तो अभी मैं लिखता हूँ 4 5 6 7 8, ये देखो 8 जैसे मैंने कंप्लीट कर लिया तो एरर हट गया। तो ये तो 8 से मैंने जैसे कम करूंगा तो यहाँ पर ये आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने 8 बराबर कर दिया, बट मैं डिजिट हटा देता हूँ। देखो अभी भी एरर है क्योंकि एक डिजिट होना चाहिए, तो मैं डिजिट लेता हूँ। और एक अपर केस भी होना चाहिए। अगर मैं सारा लोअर केस करता हूँ चाहे कितना भी, तो वो एरर आएगा, तो एक अपर केस। तो ये काफ़ी कमाल का पैटर्न है। तो ये हमारा पासवर्ड का भी कंप्लीट हो गया। अब बाकी का तो है भाई बहुत ईजी है, ठीक है। ये मैं नहीं बताऊंगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो थोड़ा अजीब लगेगा। तो बाकी का भी कंप्लीट करते हैं। जैसे रिक्वायर्ड ट्रू होगा, ठीक है, रिक्वायर्ड इसका ट्रू होगा। स्टेट का तो सिंपली इसमें तो कुछ पैटर्न लगने वाला है नहीं। और इसका एरर मैसेज तो इसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं यहाँ पर। ये जो सिलेक्ट खत्म हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग पासवर्ड, इसको मैं मल्टीपल सेलेक्ट करता हूँ। इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल डी प्रेस करता हूँ, दोनों सेलेक्ट हो गया। तो मैं लिखता हूँ स्टेट, सॉरी यार स्टेट। वो कैसे की, देखो ना ये नेम में मैच करेगा ना, हमेशा वो की, हमेशा एरर्स का की, हमेशा नेम एलिमेंट का नेम की से मैच करेगा। तो एरर्स डॉट स्टेट, ठीक है। तो ये हो गया। और साथ में हमें क्लास नेम को डायनेमिक बनाना पड़ेगा, जैसे सब में हमने बनाया था। ये इसको हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर जो है ये जो है कहाँ गया यार, स्टेट 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 स्टेट, ये रहा क्लास नेम का, यहाँ पेस्ट कर देंगे। लेकिन ध्यान देना यहाँ पर आपको एरर्स डॉट, यहाँ पर इसको भी चेंज करना होगा, एरर्स डॉट स्टेट, ठीक है। ये हो गया स्टेट का, ठीक है। इसको भी देख लेते हैं। तो फिर से लिखना पड़ेगा, तो वीडियो को थोड़ा स्पीड करके देख सकते हो, ठीक है, क्योंकि मैं इस चीज़ को बार बार लिख रहा हूँ। तो example.com, अरे यार क्या हो रहा है। अब फ़ोन नंबर मैं दे रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। और पासवर्ड में दे रहा हूँ कैपिटल 1 स्मॉल 1 डिजिट, और कुछ भी रैंडमली दे रहा हूँ। और क्रिएट नया अकाउंट में करता हूँ। तो देखो दिस फील्ड इज रिक्वायर्ड, आपको चूज़ करना पड़ेगा। मैं जैसे झारखंड सेलेक्ट किया तो ये हट गया, ठीक है। फिर मैं सिलेक्ट ये करता हूँ तो ये रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसको भी हमने वैलिडेशन कर दिया। अब ये जेंडर और टर्म्स एंड कंडीशन को जल्दी से निपटाते हैं, ठीक है। तो जेंडर ये रहा, तो इसमें ये रिक्वायर्ड होना चाहिए, बस यही इसका नौटंकी, और कुछ थोड़ी ना, मतलब कि रिक्वायर्ड ही तो होगा। ऐसा थोड़ी है कि भाई आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा इस पैटर्न में सिलेक्ट करना, ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर देता हूँ दिस फील्ड इज रिक्वायर्ड, ये तीनों में देना होगा आपको रिक्वायर्ड, ठीक है। ये मैंने दे दिया। हाँ तो भाई मेरे हम लोगों ने क्या किया कि रेफ मतलब ये रिक्वायर्ड जो है और मैसेज सब में डाल दिया, मतलब इसमें भी डाल दिया, मेल में भी, फीमेल में भी, और अदर में भी, और मेल में भी, सारे में हमने डाल दिया हुआ है, ठीक है। तो अभी ये मैसेज रिक्वायर्ड मतलब वैलिडेशन भी हमने डाल दिया और मैसेज ये दोनों हमने डाल दिया। तो अभी क्या करना क्या नहीं करना, बाकी के जैसा नहीं करना। जैसे बाकी हम लोग क्या कर रहे थे ना, अगर मैं आपको दिखाऊँ, आपको क्लास जो हम लोग अगर आप देखेंगे क्लास ये जो डाल रहे थे डायनेमिकली जो हम लोग कर रहे थे, वो नहीं करना है यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पर थोड़ा अलग यहाँ पर हम लोग स्ट्रेटेजी लगाएंगे। वो क्या, तो हमने यहाँ पर ये तो कर दिया है। तो ये जो फॉर्म चेक है ना, यहाँ पर टोटल 3 फॉर्म चेक है। एक ये है जिसमें कि सब में हमने रेफ में रिक्वायर्ड और वो मैसेज डाल दिया हुआ है, ये रहा, ठीक है। तो ये जो फॉर्म चेक है तीसरा खत्म हो रहा है ना, और ये जो है फॉर्म ग्रुप इसके जस्ट ऊपर जो खत्म हो रहा है वहाँ पर, और जो ये जो लास्ट खत्म हो रहा है बस जस्ट उसके ऊपर हम लोग यहाँ पर एक स्मॉल टैग या पी टैग भी दे सकते हैं, पी टैग, ठीक है। तो सॉरी यार, यहाँ पर हमें मैसेज देना है, तो वो मैसेज ना मैं यहाँ से कॉपी कर ले रहा हूँ। ये सिलेक्ट का, ये देखो यहाँ पर ये मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये पी टैग नहीं, मैं यहाँ पर ये डाल दे रहा हूँ। और यहाँ पर मैं लिखता हूँ एरर्स डॉट, तो क्या था इनपुट, ये जो है जेंडर है ना, इसका सारा का नेम जेंडर है। तो जो एरर होगा उसको प्रॉपर्टी भी जेंडर में ही आएगा सारा मैसेज वगैरह। तो एरर्स डॉट जेंडर डॉट मैसेज, ठीक है। और यहाँ पर ये जो है ना इनवैलिड फीडबैक ये नहीं देंगे, क्योंकि हमने वो क्लास तो यूज ही नहीं कर रहे ना, इनवैलिड क्लास तो डायनेमिकली ऐड ही नहीं कर रहे, तो इसका यूज करने कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर मैं दे रहा हूँ जैसे फॉर्म टेक्स्ट एक क्लास है, फॉर्म टेक्स्ट, और मैं दे रहा हूँ टेक्स्ट डेंजर, ताकि ना वो रेड दिखे, ठीक है। तो ये हो गया। अगर आप इस बार देखेंगे, अगर मैं क्रिएट न्यू अकाउंट पर क्लिक करता हूँ तो ये देखो दिस फील्ड इज रिक्वायर्ड, ठीक है। या फिर दे सकते हो प्लीज चूज योर जेंडर, ऐसा भी मैसेज दे सकते हो उसका रिक्वायर्ड में, रिक्वायर्ड है तो वो सही है। तो अगर मैं यहाँ पर मेल चूज करता हूँ तो वो हट गया, ठीक है ना, ये देखो। तो फिर से पेज को मैं रिलोड करता हूँ और मैंने कुछ सिलेक्ट नहीं किया, फिर से गौर से देखना दिस फील्ड इज रिक्वायर्ड आ रहा है, ठीक है ना। तो ये मेल चूज किया, वो हट गया। तो आप पी की जगह ना यहाँ पर डिव एलिमेंट यहाँ पर है, अच्छा ये सही है, मुझे लगा मैं पी यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पर ये हो गया। तो अब बाकी का देख लेते हैं, बाकी बस एक ही बचा, इसको जल्दी से निपटाते हैं। इनपुट है तो इसका भी जो है अगर देखें तो यहाँ पर रिक्वायर्ड ट्रू है, तो बस वही चीज़ करना है, और कुछ तो है नहीं खास। दिस फील्ड इज़ रिक्वायर्ड, तो मैं लिख ही देता हूँ यहाँ पर दिस फील्ड इज़ रिक्वायर्ड। और यहाँ पर जो एरर मैसेज जो इस तरीके से ये चेकबॉक्स रेडियो बटन क्लिक कर रहे थे, इसमें भी वही करेंगे। तो ये जो लेवल है यहाँ पर, ठीक है,
तो इसका मैसेज आप ये भी दे सकते हैं कि प्लीज़ एक्सेप्ट आवर टर्म्स एंड कंडीशन, या फिर ये दिस फील्ड इज रिक्वायर्ड। ये सही है, थोड़ा प्रोफेशनल लगता है, मतलब ऐसा नहीं कि थोड़ा अजीब सा लगेगा, ठीक है। तो ये देखो दिस फील्ड इज रिक्वायर्ड आ रहा है। तो अभी सीन क्या, ये जो है ना ये हमने डाल दिया है ये फॉर्म चेक के अंदर, इसलिए वो उसके अंदर आ रहा था, इसके बाहर में, जैसे बोला बाहर में आपको देना। तो इस बार अगर करेंगे तो यहाँ पर मुझे लगता है ये देखो, ठीक है, दिस फील्ड इज रिक्वायर्ड, जैसे ये करेगा यहाँ पर। अच्छा वो किया तो नहीं हटा, हाँ भाई वो इसलिए नहीं हटा, ये तो मैंने यहाँ पर मैं अगर टिक करता हूँ टिक कर तो नहीं हट रहा, वो इसलिए नहीं हट रहा, जैसे मैंने बोला छोटा सा मिस्टेक हो ही सकता है। ये तो ये जेंडर पे बेस्ड है, जेंडर पे चल रहा है ना, ये उस पर नहीं चलना होगा। यहाँ पर ये टीएनसी है, इसका नेम क्या है टीएनसी, तो errors.tnc मतलब टर्म्स एंड कंडीशंस, और यहाँ पर देते हैं टीएनसी, इसको सेव करते हैं, इस बार नहीं होगा ऐसा, ठीक है। तो वो आपको चेक कर लेना पड़ेगा कभी कभी, ये तो ये जैसे मैंने किया तो ये हट गया, ठीक है। मैंने मेल चूज़ किया, मैं ये ले रहा हूँ, पासवर्ड में एक कैपिटल एक स्मॉल एक नंबर और कुछ भी दे दे रहा हूँ, ठीक है। फ़ोन नंबर में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 हो गया। ईमेल एड्रेस में yes@gmail.com रैंडम बस दे रहा हूँ, और नेम में सुब्रतो विश्वास, ठीक है। और क्रिएट न्यू अकाउंट करते हैं, तो ये देखो हमारा सारा डेटा आ गया, ठीक है। तो आशा करता हूँ भाई मेरे आप समझ गए होगे कि कैसा वैलिडेट कर सकते हो, वैलिडेशन अप्लाई कर सकते हो, और कैसा एरर मैसेज साथ में शो करा सकते हो।